अरे इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन देना है क्या? वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। टुडे वी आर रीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो। अब हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर क्या समझ में आया कि नॉर्मली दो इंडस्ट्रीज होती है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज। लार्ज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? वह इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करता है। और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सस्टेन रहने के लिए करता है, उनका घर परिवार चल जाए वही बहुत है। लेकिन जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है वो क्या है कि प्रॉफिट के लिए वो ज्यादा टिल्टेड रहती है। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की सिंपल डेफिनेशन है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कोई भी आइडिया? प्रोड्यूस करना, पर क्या मतलब? यू कोई भी चीज प्रोड्यूस कर ली तो उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते। कोई भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल लिटरल मीनिंग होता है बनाना, पर रॉ मटेरियल में बनाना। लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि उसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ ये प्रोड्यूस किया। अगर मैं बोल दूं, देखो मैं ए एम देखो मैं नॉर्मली चीज बताता हूँ, ये पेन है, मैं इसको तोड़ दूं, फिर मेरे को देखो मैंने पेन से ट्रायंगल बनाया है, तो बनाया तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? ठीक है, हेम ये है, हेम ये अभी समझदार आदमी है। ठीक है, उसको गोलियां वोलियां खिला के मैंने पागल बना दिया, तो क्या मैंने मैन्युफैक्चर किया? ठीक है, हेम ये एज ए रोबोट ले रहे, ठीक है, हम एज ए ह्यूमन भी नहीं ले रहे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। मैन्युफैक्चरिंग का एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है कि हम किसी चीज में वैल्यू ऐड करते हैं। क्या करते हैं? अगर किसी चीज में वैल्यू ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, समझ गए? तो एनी गुड्स या कोई भी रॉ मटेरियल हो, उसको है ना फाइनल प्रोडक्ट्स में बना या नहीं बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो प्रोडक्ट होता है, वो जो गुड होता है, गुड्स होते हैं, उसके अंदर अगर हम वैल्यू ऐड करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, समझ गए? सिंपल डेफिनेशन इधर लिखी भी है तुम्हारे। इतनी देर से मैं पूछ रहा था, तुम यही देख लेते। वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो कोई भी प्रोडक्ट के अंदर हम अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एन एल्यूमिनियम from bauxite. Do you know that some type of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? yarn क्या होता है पता है? yarn नॉर्मली धागा होता है, तो धागा अपने आप उगता है। धान, यान भी है, वो भी हमने ना मैन्युफैक्चर किया था पहले। बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट था, रॉ मटेरियल, बिल्कुल घास जैसा होता है, उसको हमने ना एक धागा बनाया, फिर वो धागे से हमने क्या बनाया? कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्लोथ्स बनाए। वैल्यू एड हुई, वैल्यू ऐड होगी तो ही मैन्युफैक्चर होगा, नहीं तो मैन्युफैक्चर नहीं होगा। कभी भी डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखोगे? व्हेन व्हेन वैल्यू इज एडेड इन एनी गुड्स, ठीक है, बाय एनी प्रोसेस या बाय प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अ प्रोसेस इन विच गुड्स, अरे अ प्रोसेस इन विच, अरे अ प्रोसेस इन विच वैल्यू इज एडेड टू गुड्स को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हमने पढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, अभी नहीं पढ़ा था हमने, पर डेवलपमेंट के अंदर हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जीडीपी के बेस पे हम क्या बोलते हैं? कंट्री डेवलप है कि नहीं डेवलप है। पर कैपिटा इनकम निकाला था, दो चीजें थी, एक तो क्या थी? जीडीपी, और एक एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं।
डायरेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, चावल को प्रोड्यूस किया, ठीक है, चावल को मैंने आटा बना दिया, आटा से पापड़ी बना दी, ठीक है। अब जब वो आटा बनाया तो मैं 10 रुपये ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, पहले यहाँ 50 का लिया मैंने, अब मैं उसको 60 में बेच रहा हूँ आटा बनाने के बाद, और आटा बनाने के बाद मैं उसको पापड़ी बना के किस में बेच रहा हूँ, 70 रुपये में, फिर से 10 बढ़ा दे। तो अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो 50, 60 और 70 कितने होगा, 130 और 180। तो 180 है ना इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, नहीं, प्रोड्यूस कितना हुआ, 50 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि वैल्यू कितना, एडिशन वैल्यू का कितना हुआ था, सिर्फ 10 रुपीज का, ठीक है। तो 10 रुपीज जो एडिशन होता है उसको हम है ना नेशनल डेवलपमेंट में गिनते हैं या नेशनल इनकम के अंदर गिनते हैं। 50 तो हमने प्रोड्यूस किया, 10 हमने है ना वैल्यू एड किया, फिर पापड़ी बनाई, फिर से 10 रुपये वैल्यू एड किया, तो प्लस प्लस तो 70, वो जो 70 रुपीज है वो क्या है, जीडीपी है, ठीक है, या नेशनल इनकम है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसे पढ़ने से पहले तुम बता मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फायदे क्या। अरे कपड़े पहले भी बनाते थे, और कोई, अब मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में वैल्यू ऐड करता है, चलो एम्प्लॉयमेंट देता है, और यहीं से देख के वो तो भी सही नहीं बोल रहे हो। चलो यहाँ पे एक बार, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग क्या फायदा करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, लाइफ को सिंपल बनाता है, जीडीपी नेशनल इनकम ग्रोथ करने में मदद करता है, यही सारे के पॉइंट्स है। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमी इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज। अब नॉर्मली तुम्हारे ये क्वेश्चन पूछता भी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या क्यों ये बैकबोन है अपने डेवलपमेंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, दे आल्सो reduce the heavy dependence by providing them jobs in sectors। तो ये नॉर्मली क्या पॉइंट है कि जो बोझ हो रहा है, अपने अभी भी पहले पढ़ा था जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट नहीं अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ा था। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी भी बहुत ज्यादा लोग किसमें है, एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आ रही थी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, ठीक है, तब क्या होता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और जो एग्रीकल्चर के अंदर जो अलग से एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और अपने इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम भी आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, याद करो, सेक्टर्स ऑफ इंडिया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया था एंड सेकेंडरी सेक्टर बढ़ नहीं पाया था। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई थी कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना था इंडिया में वो नहीं हुआ, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। देखो अभी भी बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, जो अगर तुम रूरल एरिया में या ट्राइबल एरिया में अगर कोई इंडस्ट्रीज खोलोगे ना, तुम्हें है ना सब्सिडी दी जाती है। यह हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था, क्यों दी जाती है, क्योंकि वो जो रीजनल जो रीजन है वो, या जो वो एरिया है ट्राइबल एरिया या बैकवर्ड एरिया, वो एरिया डेवलप हो और रीजनल इक्वालिटी इनइक्वालिटी कम हो, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं खोली, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जब वेस्ट बंगाल से नैनो को निकाल दिया था, तो वेस्ट बंगाल से,
तो टाटा कंपनी की नैनो का वो प्लांट लगा था, बताया था कि नहीं बताया? तब उसने आदमी ने एक ही शर्त रखी थी कि मैं सब्सिडी भी दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं जिस एरिया में कह रहा हूँ उस एरिया में तुम्हें प्लांट लगाना पड़ेगा। उसकी वजह से कितना लोगों को डेवलपमेंट हुआ, अभी भी वो प्लांट चल रहा है, कितने लोग, वो रीजनल डेवलपमेंट कितना हुआ। देखो सबसे इजी एग्जांपल, याद भी नहीं हो, दिल का एरिया कैसा था पता है तुम्हें? दिल के आसपास बिल्कुल जंगल, कुछ भी नहीं था, इसलिए वहां पे तुम रात को जा भी नहीं सकते हो, ऐसा था लगभग, कुछ भी नहीं था। अभी वो एरिया देखो, है ना? तो वो एरिया डेवलप कैसे हुआ? बस एक ही चीज की वजह, वहां पे फ्लैट बने उसकी वजह से वो डेवलप नहीं हुआ, वहां पे वो जो हॉस्पिटल बना ना उसकी वजह से डेवलप हुआ। आसपास की कितनी शॉप्स आ गई, वो पूरी दुकानें कितनी आ गई। तो तू कौन सी रिको वाला? ए बस, हाँ तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है रिको, वो भी गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, इसलिए तो वहां पे वो फैक्ट्रीज बनाते हैं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया क्या है? गवर्नमेंट रूरल एरिया के अंदर इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा देती है, ठीक है। अब देखो, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा माना जाता है कि पॉवर्टी खत्म करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि हम ऐसे फर्स्ट एग्जांपल है जहां पे सर्विस सेक्टर बढ़ गया, डेवलपमेंट भी अपन डे टू डे बढ़ रही है, लेकिन हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ बढ़ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है नहीं, लोगों को काम दे ही नहीं रहे, बस फ्री का बांट ही रहे, खा नहीं रहे बांट ही रहे, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, अभी अपने एप्पल को यहाँ क्यों अपन है ना जिद करते, टेस्ला कंपनी सुना है? टेस्ला को इंडिया में क्यों नहीं आने देते? नहीं, इसलिए चाइना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि टेस्ला को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाना है, इंडिया कह रहा है तू यहाँ बना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे, फिर तू है ना यहाँ पे बेच, तो हम तेरे को अलाउड करेंगे, नहीं तो अलाउड नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? लेकिन इंडिया क्यों है, वही पूछ रहा मैं। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और रीजनल डेवलपमेंट के लिए और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। टैक्स तो वो तो गवर्नमेंट, देखो सुनो, वो लोगों के फायदे के लिए, बस 2 मिनट, लोगों के फायदे के लिए। देखो ऐसे तो गवर्नमेंट, अगर हम बाहर से कोई चीज ले रहे, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, तो गवर्नमेंट तो कमा ही रही है, गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? अरे लोगों को क्या मतलब, टेस्ला ऐसे भी अमीर आदमी लेगा, अपना जैसा आदमी नहीं लेगा, ठीक है। वो गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस ही 30-40 कितनी है यार, 30, वो भी सीडान सिर्फ। हाँ एसयूवी भी नहीं, सीडान ही दे रहा है वो 30 में, कौन लेगा? अब सुनो, अरे अब सुनो शांति से, देखो यहाँ गाड़ी बनेगी, तो वो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो एक्सपोर्ट भी करेगा, और अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमें डॉलर मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिलेगा। अभी जैसे देखो, अभी तुम सुन रहे होंगे कि है ना, ये मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हमको है ना बहुत ज्यादा ही वो पैसा मिल रहा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? जिस दिन से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, सिर्फ असेंबल हो रहा है, पूरा बन भी नहीं रहा है, पर जिस दिन से यहाँ पे असेंबल हो रहा है ना,
उस टाइम से अपने यहाँ पे है ना मोबाइल यहाँ से बाहर बिक रहे, उसकी वजह से अपन को इनकम, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। पार्ट्स अलग अलग जगह से बन के आते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ असेंबल करते हैं। वो कभी बाद में पड़े। Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. देखो, नॉर्मली ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। अभी अपने जब फाइनेंस मिनिस्टर ने वो इकोनॉमिक सर्वे किया था ना, के अंदर हमको बिल्कुल जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री को बिल्कुल एग्जैक्ट वार्निंग दी थी कि अपने यहाँ पे जो प्रीशियस मेटल्स है ना, वो यहाँ पे अभी तक हमको नहीं मिले हैं, और हम डिपेंडेंट है कौन सी कंट्री पे? चाइना पे। ठीक है, तो चाइना पे हम डिपेंडेंट है, तो उसको हमको कम करना है। उसकी वजह से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाओ जो उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। सबसे बेस्ट अपना कोरोना के अंदर पैरासीटामोल की बहुत ज्यादा गोलियां बिक रही थी, इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ था। पर उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, चाइना ने ना जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसका रॉ बोलते हैं AFP या ATP ऐसा कुछ बोलते हैं, वो जो चीज है ना वो सिर्फ चाइना में ही बनती। कुछ अच्छा नाम था, मैं कल बताऊंगा। वो जो प्रोडक्ट होता है ना वो सिर्फ चाइना में बनता है। ठीक है, अब चाइना ने वो रोक दिया। अपन कितना भी अच्छा पैरासीटामोल की गोली बनाए, अगर जब तक हर गोली का पैरासीटामोल, हर गोली का जो बेसिक पार्ट होता है ना, बिल्कुल मिनिमम जो उसका पार्ट होता है वो चाइना में बनता है। कि उसका कुछ अच्छा सा नाम है, वो हर गोली के अंदर कंपलसरी है। अब चाइना ने रोक दिया, तो अपने यहाँ पे पैरासीटामोल अपन बना सके? नहीं बना सके। इसलिए अभी भी जैसे कि ये ईवी हम प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों CNG को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपने लिथियम मिल ही नहीं रहा है। अपन किसके बेस पे? या तो ब्राजील या वो लैटिन अमेरिका पे डिपेंडेंट है, या तो चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना पे अब उन्होंने नहीं दिया तो कहाँ जाओगे? अचानक झगड़ा हो गया, चलो वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बहुत कम है, हो गया, बंद कर दिया, तो तुम्हारे सब ईवी है ना लाइन पे लग जाएगी, बैटरी खत्म। तो इसलिए है ना क्या होता है कि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट से बहुत वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को एक रॉ मटेरियल से। ठीक है, इसलिए हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। समझे? गाड़ी बना रहे CNG भी बनाओ और ईवी भी प्रोड्यूस करो। कल क्या पता है ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपन को किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़े। CNG बहुत फेमस हो रहा है चाइना, इसलिए चाइना ही है ना मास प्रोड्यूस करता है। शायद 85%, 85 या 74 समथिंग है ना, वो कोरोना के टाइम पे मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वो इतना परसेंटेज उसका जो रॉ मटेरियल है ना वो सिर्फ चाइना ही बनाता। अभी भी अपने मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर छोटे छोटे सर्किट पे कोई काम करता है? नहीं करता है। अपने को तो ये दिख गया ये सर्किट है, चलो ये चिप है, इस पे काम करो। वो चिप कौन बनाता है? चाइना। कल उसने कह दिया चिप नहीं दूंगा तो कहाँ जाओगे? तो इसलिए है ना अपने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, जो इंडिया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा ही सब्सिडीज दे, बहुत ज्यादा ही। कि वो यूं कह रहे हैं बस तुम बनाओ, प्रॉफिट तो हम देंगे, सब्सिडी इतनी देंगे कि प्रॉफिट मिल जाएगा, तुम सिर्फ बनाओ। वो क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि कल कोई प्रॉब्लम हुई, जो कुछ हुआ, तो सबसे पहले बंद कौन होगा पता है? इंडिया। कि इंडिया के अंदर कोई भी चीज बेसिक से नहीं बनती, हम लाते हैं फिर उसको असेंबल ही करते हैं। हर चीज में ऐसे समझे? तो वो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बिल्कुल वार्न किया ही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर लाइंस लिखे कि भाई अभी भी टाइम है इंडस्ट्रीज को, तुम कुछ करो यो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा ही है ना, लेबर इंटेंसिव होती है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव और स्किल बेस्ड होती है। अपने यहाँ पे स्किल की भी कमी है, और आदमी है ना लेबर करना चाहता ही नहीं है। बिल्कुल, सरकारी नौकरी नहीं, लेबर ही नहीं करना चाहता है। जो लेबर कर रहा है वो आईटी कंपनीज के अंदर है ना सर्विस दे रहे हैं। सर्विस में क्या है, उनको सिर्फ गधा मजदूरी। प्रॉब्लम ये हो रही है। आईटी सेक्टर में क्या है, तुम कभी तुम्हारा कोई भाई बहन है आईटी सेक्टर में, बेंगलोर बेंगलोर है क्या? तुम देखना, उसको पूछना तू क्या करता है, सिर्फ डेटा एनालाइज करता है, सिर्फ डेटा है। उस आदमी का एक ही काम है कि 5 लड़के 5 लड़कियां ग्राफ बना दो, या फिर उसको एनालाइज करो, या फिर उसके रिपोर्ट बनाओ ना दे दो। 70% के आसपास लोग यही कर रहे हैं। तो तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो भाई, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। आईटी सेक्टर इसलिए सर्विस सेक्टर है, जो भी वो कंप्यूटर के। ठीक है? तो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की 4 इंपॉर्टेंस है। एक, फॉरेन एक्सचेंज लाने में मदद करता है। फॉरेन एक्सचेंज कैसे आता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या करता है वो, इजी करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा। अनएम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट उसके बेस पे उसको इजी करता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करता है वो, कम करता है। और दूसरा क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्री कंडीशन। अनएम्प्लॉयमेंट और उसको भी कम करने के लिए क्या जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेशन को। और बेस्ट, अगर किसी रॉ मटेरियल से 10 वैरायटी का अपन प्रोडक्ट बना रहे तो कभी अपनी गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है, पर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत होती है। उसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी नाम सुना है, जिसने अपन पे राज किया। वो कंपनी लास्ट तक लॉस में गई, क्यों? सोचो। आए भी लॉस में थे, नहीं आए तो बिल्कुल यूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन लॉस में बहुत गए। क्यों? बहुत सारी प्रॉब्लम से, पर एक मेन प्रॉब्लम बता, वो इंडिगो पे है ना बहुत ज्यादा ही वो डिपेंडेंट थे। उस टाइम पे क्या सिंथेटिक कलर्स नहीं, जो इंडिगो उगता है वो नीला कलर होता है, वही नीला कलर वो वहां बेचते हैं। वो कलर्स के अंदर बहुत कमाते थे। जैसे ही सिंथेटिक कलर आया, यहाँ पे सारे इंडिगो प्लांटेशन बंद करने पड़े। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन बंद करने पड़े। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इंडिगो प्लांटेशन में, अपनी लैंड इनफर्टाइल हो, तो दूसरा कुछ उगा भी नहीं। उनका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो यहीं से उनका रिवर्स गेट शुरू हो गया था। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल पे एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं चलाना चाहिए। इसलिए अभी भी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है ईवी यू कहते हैं, लेकिन क्यों ईवी को ही प्रमोट नहीं कर रहे, सीएनजी को भी क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि एक ही चीज पे बेस नहीं रहना है। अपने क्या है, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स होने चाहिए। वो अलग अलग एंगल्स पे अगर एक ही रॉ मटेरियल से 4-5 चीजें बने तो अपना फायदा होता है। दूसरा में गेहूं है, सिर्फ आटा बना के न बेचे तो भी कमाई तो है, पर गेहूं के वो कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ठीक है, गेहूं के होल ब्रेड बनते हैं, फिर अलग से कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। गेहूं के बिस्किट भी बना देते हैं, गेहूं के ना वो ममरे भी बना देते हैं ना। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? अरे हर कोई आटा थोड़ी खाएगा। ठीक है, गेहूं ही खा रहा है, पर तरीका तो अलग अलग है ना। ठीक है, सामने अलग कमाना है तो कुछ भी अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. यही चीज मैं कब से समझा रहा था। Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as pumps, fertilizer, insecticides, pesticides, plastic, waste pipe.
goods to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry hasn't only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. देखो नॉर्मली इसके अंदर यही किया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्री सेक्टर है वो दोनों क्या है, रिलेटेड ही है। यूं उन दोनों के अंदर कंपटीशन नहीं होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर कोई एग्रीकल्चर, अगर गेहूं उगे ही नहीं, ठीक है, कोर की माइनिंग हो ही नहीं, बॉक्साइट निकाले ही नहीं, क्या एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम नहीं बनेगा तो उसके आगे क्या वैल्यू एड होगा, वो सरिये बनाना, पाइप बनाना, के जो भी वायर बनाना, वो कैसे बनाएगा, बनेगा? बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट डायरेक्ट माइन होता है। हाँ, दो का होता है, पर वो जो मेटल्स होते हैं वो भी तो निकाल रहे हैं हम, मेटल्स तो निकाल ही रहे। अगर प्रोड्यूस ही नहीं करे तो वो क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती। अरे क्या हुआ है, ये दूसरी बार बोल रहा मैं, बस है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो क्या है एक दूसरे पे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरा मैं बताता, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, पक्की बात है, ठीक है, उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ता है, वो कैसे? अरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए चलो, पर कैसे? यूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, जब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जब फर्टिलाइजर प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, तो उसके जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने जो फाइनल गुड्स है वो वहां पे प्रोवाइड कराता है, पाइप्स जैसे, फर्टिलाइजर जैसे, तब इंडस्ट्रियल से, जब मशीन्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, वो सारे प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? और वापिस उसको वाइस वर्सा करो, फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वापिस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये बिल्कुल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। In the present day world of globalization, our industry needs more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with the international market. Only then will we be able to compete market. हमने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोलते हैं मेक इन इंडिया यूज करो, मेक इन इंडिया यूज करो, बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है, अरे तुम रियलमी, रेडमी जैसा फोन तो बनाओ 10,000 में मिले ऐसा, हम इंडिया का यूज करेंगे। तुम्हें पता नहीं है, अपना जो नेल कटर है ना, नेल कटर, वो भी चाइना से इंपोर्ट होता है। अरे कोरिया, नॉर्मली वो सब भी चाइना से इंपोर्ट होता है। अपने जो बच्चे खेलते हैं ना, 90% टॉयज देख लेना चाइना के ही। फिर यूं कहते हैं मेक इन इंडिया यूज करो। अरे पहले मेक इन इंडिया के अंदर तुम प्रोडक्ट्स तो ऐसा बनाओ, ठीक है। एक आदमी आया, ईयरफोन, अब नहीं होती, सब नहीं होती यूं, अब बहुत ज्यादा ही क्वालिटी वाले आ गए। ये डाइट है एक, अरे ऐसा जरूरी नहीं है हर चाइनीज चीज टूटे ही हो। अब सुनो तुम, अरे एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। बॉट्स कंपनी सुना है? बॉट्स के ईयरफोन्स और वियरेबल्स आते हैं जो ईयरफोन वगैरह, वो कंपनी आई अपने इंडिया के अंदर, सोनी और ये चाइनीज कंपनी बहुत बिल्कुल पाव जमा के बैठे। उस आदमी ने उसी प्राइस में प्रोडक्ट बनाया, ये क्या कि मेक इन इंडिया है। हमने इसलिए नहीं खरीदा कि वो है ना ज्यादा अच्छा है,
हमने इसलिए खरीदा कि वो उसी लेवल का है, मेक इन इंडिया का है। वो इंडस्ट्री अब बिल्कुल कंपटीशन देती है, नहीं देती? दे रही है ना। तो अपने इंडिया के अंदर अगर उस लेवल के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाए ना, तो फिर अपन किसी भी से भी कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, मोटोरोला कंपनी सुना? साला 3 साल में एक फोन निकालता है, कौन खरीदेगा उसको? ये रियलमी रेडमी हर महीने में 2 निकाल देते हैं, कभी कभी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, वो वन प्लस वाला 3-3 4-4 निकाल रहा है, वो नथिंग नथिंग करके 4 फोन निकाल दिए। सब क्या है वो? मैं अपने यहाँ पे वो लावा कंपनी कब लास्ट लॉन्च हुआ था, याद है किस? तो प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने क्वालिटी नहीं आ रहे कि हम इंटरनेशनल मार्केट से compete कर सके। हम अभी भी एक्सपोर्ट अपना ज्यादा क्या होता है पता है? रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके हम बेच नहीं रहे ज्यादा, फिर वो बना के अपन को वापस बेचते हैं। बात तो यही है। वो पुराना ही जमाना चल रहा है, यहाँ से रुई ले जाते थे, वहां से कपड़े बना के अपन को ही बेचते थे। बस अभी हम क्या रिपब्लिक नाम से है, बाकी सब बढ़िया वही चल रहा है। ठीक है, ये यार रिकॉर्डिंग हो रही। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नॉर्मली तुम सोचो इंडस्ट्रीज को क्या क्लासिफिकेशन कर, एक तो ये लिखा है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड, और कंज्यूमर बेस्ड और रॉ मटेरियल बेस्ड। केमिकल वो इसमें ही आ गया, मिनरल बेस्ड। देखो यहाँ पे दिया होगा, एक डायग्राम दिया होगा ना। देखो अब मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन है ना, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, कि ओनरशिप के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अरे एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयर्स की कंडीशन के क्लासिफिकेशन होता है, सेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे इसके अंदर भी वैसे ही होता है। अगर रॉ मटेरियल के बेस पे हम है ना क्लासिफिकेशन करें तो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। ठीक है, अगर हम उनके रोल के बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो बेसिक या की इंडस्ट्रीज, ठीक है, और नॉर्मली कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जो हम इसके अंदर दोनों डिफरेंस बताता, ये क्या है, नॉर्मली रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, या जो रॉ एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि जैसे बोल एल्यूमिनियम हो गया, वो क्या है, आगे बनेगा, आगे कुछ ना कुछ बनेगा, सिर्फ एल्यूमिनियम बना के बेच नहीं देंगे। सिर्फ नॉर्मल प्लास्टिक बनाया तो आगे उसका कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो जो वैसी चीज है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज की फाउंडेशन है, उनके बिना आगे प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं या जो खा रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सेमीकंडक्टर होता है, वो क्या है, वो क्या है, बेसिक इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर डायरेक्ट लेके तू ऐसे चलाती है, सेमीकंडक्टर फोन में डालते हैं ना, असेंबल करते हैं उसको, वापस फिट हिट करते हैं, उसके बाद हम फोन चलाते हैं। मोबाइल क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आता है, लेकिन सेमीकंडक्टर किस में आता है? अब एक सिंपल एक और एग्जांपल देता हूं, मोबाइल का जो कैमरा होता है वो किस में आएगा, लेकिन जो डायरेक्ट कैनन कैमरा, अपन जो डायरेक्ट कैमरा लाता है वो किस में आएगा, कंज्यूमर। तो ये क्या है, रोल, कि वो किस चीज के लिए काम आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो दोनों के अंदर आती हो, और सामने वाला उसको कैसे यूज करे उसमें भी हो सकता है। जैसे कि अभी आजकल एक चल रहा है, कुर्सी नॉर्मली बैठने के लिए काम आती है। ठीक है, हम कुर्सी ले आए प्लास्टिक के, तो बैठ रहे, वो क्या है, नॉर्मली कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। लेकिन उसी कुर्सी को भंगार में लेके ने पीस, अरे बिल्कुल यूं वो स्मैश स्मैश करके पीस वीस के मैं दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो किस में आएगा, बेसिक इंडस्ट्रीज में। तो समझे,
इनके जो रोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक ही चीज दोनों के अंदर भी आ सकती है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब ना सबसे बेस्ट घर का एग्जाम्पल, एक ही चीज दो बार कंज्यूमर के अंदर भी यूज होती है। कैसी चीज है बताओ? एक ही चीज, कपड़े अपने एक बार पहन लेते हैं, वो कंज्यूम हो गया, फिर साले को पोछा बनाएंगे, ठीक है, पोछा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो सेकेंड टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक ही चीज दो बार कंज्यूमर के अंदर अलग अलग चीजों में भी आ सकती है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सबसे इजी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इससे जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके बेस पे, अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो लार्ज इंडस्ट्री, कम इन्वेस्ट करेंगे तो स्मॉल, बीच का इन्वेस्ट करेंगे तो मीडियम। ठीक है, तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज होती है। यहाँ पे तुम्हारे दिया, ये दिया है तुम्हारे प्राइस नहीं, ये लिखा है देखो। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is 1 crore. अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है हमने किसी इंडस्ट्री में, तो क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर भी मैंने जब पढ़ा था तब था 1 करोड़ से अगर 50 करोड़ के बीच में किया है तो मीडियम लेवल में जाते हैं। जो मीडियम प्लस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल। ठीक है, समझे? इंडस्ट्रीज 3 उसके क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है तीन क्लासिफिकेशन है। एक तो इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, ये दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल। दूसरा उसके रोल पे, ठीक है, रोल क्या? एक तो कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर इंडस्ट्री, एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, बेसिक इंडस्ट्रीज, और पहला क्या था? मिनरल, और बोला था ना, क्या बोला था? एग्रो इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल के बेस पे होती है उसको, जैसे कि एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर से आया वो एग्रो बेस्ड, जो माइनिंग करके आया वो मिनरल बेस्ड। ठीक है, केमिकल्स किस में आएंगे? मिनरल्स के अंदर। वो सब मिनरल ही है। पेट्रोल वेट्रोल डीजल वीजल वो क्या है? वो क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल को फिर केरोसिन भी उसमें निकालते हैं, डीजल उसमें से निकालते हैं, पेट्रोल भी उसमें होता है कि नहीं होता? अब ऑनरशिप सिंपल, पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट जॉइंट। ठीक है, पब्लिक इसलिए जिसकी ओनरशिप पब्लिक के पास है वो, अरे सॉरी, पब्लिक इसलिए जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। प्राइवेट इसलिए जो इसकी ओनरशिप एक इंडिविजुअल या कुछ प्राइवेट लोगों के ग्रुप के पास हो। और ज्वाइंट इसलिए आधा प्राइवेट आधा आधा गवर्नमेंट। तो क्या बोलते हैं? पीपी। यहाँ पे क्या लिखा है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एक नई कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज निकली है, नई अभी अभी बनाई गई है, 2009 या 2008 में हमने उसको प्रमोट करना शुरू। क्या है वो? जब बहुत सारे लोग मिलके, जब बहुत सारे मुल्क के किसी इंडस्ट्री को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। Cooperative sector industries are owned and operated by the producer or suppliers of raw material, workers or both. इसलिए जब बहुत सारे लोग मिलके, यहाँ पे अपना सागवाड़ा में गांव है, ठीक है, के अंदर क्या है? एक पूरा खेत, मैंने खेत इसलिए बिल्कुल 15-20 बीघा, ठीक है, वो अलग अलग लोगों के खेत है, मेरा भी एक उधर खेत है। हम सब फार्मर्स ने मिलके एक इंडस्ट्री खोली। हम सब फार्मर्स उसके क्या है? ओनर है। ठीक है, और हम सब फार्मर्स मिलके उसका ओनर भी है। मैन्युफैक्चरिंग में कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। रॉ मटेरियल भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मिल के कोई कंपनी, अरे कोई इंडस्ट्री को खोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेट का मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। तो जब सहयोग करके कोई इंडस्ट्री बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। एक डायरेक्ट बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ये भाई यूपी का इतना फेवरेट क्वेश्चन था, अभी बंद किया, इसने पूछा। एक हेवी इंडस्ट्रीज होती है, एक लाइट इंडस्ट्री होती है, बताओ। रॉ मटेरियल होता है ना, अगर रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है
तो उसको किस में बोलते हैं, हेवी इंडस्ट्री। और रॉ मटेरियल है ना, उसका वेट कम है, उसको क्या बोलेंगे, लाइट इंडस्ट्री। जब ये फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा ना, तो मेरे को हुआ कि ये या तो हमको बेवकूफ बना रहा है। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में पढ़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉ मटेरियल के वजन पे वो इंडस्ट्री है ना डिवाइड करे, लेकिन बाद में पढ़ा तो मैंने, पर ये क्लासिफिकेशन अपनी सोच से बाहर है, कि ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों ही करेंगे यार, ठीक है। अब देखो, एक इसके अंदर थोड़ा सा, इसके अंदर दिया है कि नहीं दिया, तरफ भी दिया नहीं है, इसके अंदर एक थोड़ा सा वो है ट्विस्ट। अगर रॉ मटेरियल भारी हो तो चलेगा, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट हल्का हो ना, तो उसको भी लाइट वो बोलते हैं, ठीक है। और अगर रॉ मटेरियल भारी हो, रॉ मटेरियल हल्का हो और फिनिश प्रोडक्ट भारी निकल रहा है, तो उसको हम किस में डाल देते हैं, हेवी में डाल देते हैं। याद रहेगा, चलो क्यों। अरे यार